अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर है। बहरिया टाउन इंतज़ामिया को लिखा जाने वाला ये चौथा ख़त है। यानी हमने एक सीरीज़ शुरू की थी कि बहरिया टाउन के नाम खुला ख़त, ये हमारा टाइटल है और ये चौथा ख़त है। इस ख़त पे आज हम कमेंट करने जा रहे हैं। बेसिकली आज के इस फोर्थ लेटर में जो बात हुई है या जो चीज़ें मैंने लिखी है, बहरिया टाउन से मुंसलिक जितने लोग हैं वो एक आम इम्प्रेशन हमारे कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को और स्टेक होल्डर्स को ऐसा एक इम्प्रेशन देते हैं कि बहरिया टाउन जैसी जगह पे बड़े साइज के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये बड़े साइज के इदारों के लिए रखे गए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए जो प्लॉट्स हैं, ये ज़मीन के टुकड़े हैं। इसके अलावा कुछ बैंक्स के लिए अगर जगह हैं या पेट्रोल पंप है, यूनिवर्सिटी का एरिया, शादी हॉल बनाने के लिए, या इसके अलावा कुछ नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उन्होंने कोई बड़े स्केल पे अपना काम करना है, कोई रिफाही अदारे बनाने हैं, तो इस तरह की चीज़ करनी है, तो उसके लिए एक आम इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि ये प्लॉट्स बहरिया टाउन सिर्फ अपने नियर एंड डियर्स को नवाजे जाते हैं, ये बहरिया टाउन सिर्फ उनको देता है और हर किसी को यहाँ पे आके कोई भी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज ओपन करने की परमिशन हर किसी को नहीं दी जाती। या यहाँ पे फ्यूल स्टेशन वगैरह अगर खोलना है या कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, कोई डेंटिस्ट आना चाह रहे हैं, यानी कोई भी जो छोटे बड़े स्किल पे काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। यानी कि आम इंप्रेशन ये है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि बहरिया टाउन की तरफ से ये चीज़ें इनकरेज की जाती हैं या डिस्करेज की जाती हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं पता, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा इस लेटर में जो मैं लिख रहा हूँ, तो उसमें जो मुझे चीज़ें आई हैं हमारे कस्टमर्स की तरफ से, हमारे फॉलोअर्स की तरफ से, तो वो मेरा भी कंसर्न बन गया ऑब्वियसली कि बहरिया टाउन का इसमें मौक़िफ़ है क्या। आई जस्ट वांट टू नो द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम बहरिया टाउन ऑफिशियल साइड कि ऑफिशियली बहरिया टाउन क्या कहता है। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें बहुत सारे इदारे हैं जो तालीमी इदारे भी हो सकते हैं, जिसमें कोई सर्विसेज देने वाले इदारे हैं, यानी जो बड़े स्केल पे जिनको स्पेस चाहिए होती है। ऑब्वियसली वो यहाँ पे बनने वाली बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर शायद उस तरह से अपना सेटअप नहीं कर पाएंगे, उनको ज़रा स्पेस ही ओपन चाहिए। फॉर एग्जांपल कार वॉश वाला एक जो ऑटोमेटिकली कार वॉश है, उसके लिए एक स्पेस चाहिए। हमारे पास अभी एक कस्टमर भी थे और हमें लिखा भी गया कि अगर हमें वो चाहिए तो हमें कौन से फ्यूल स्टेशन पे इस तरह की जगह मिलेगी जो बहरिया टाउन से ऑफिशियली मिलेगी। अब थीम पार्क कमर्शियल में वो कमर्शियल प्लॉट लेके, मिडवे कमर्शियल में या मेंजना एवेन्यू के ऊपर कमर्शियल प्लॉट लेके तो कोई इस तरह का सर्विस स्टेशन नहीं बनाएगा, तो ये तो ऑब्वियस बात है, ये तो इस तरह की कोई अलग जगह बहरिया टाउन को देनी पड़ेगी। लेकिन वो जगह, उसके क्या बायलॉज हैं, क्या उससे मुतल्लिका बहरिया टाउन की रिक्वायरमेंट्स हैं, बहरिया टाउन हर किसी को वेलकम करता है या नहीं, तो ये चीज़ें यहाँ पे कुछ जो कंसर्न्स आ रहे हैं उसको हम इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे। अब रिक्वेस्ट ये है कि बहरिया टाउन को ये चाहिए, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, वैसे बहरिया टाउन को ये चाहिए कोई प्रेस रिलीज, कोई नोटिस, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसी इश्तिहार के ज़रिए कोई ऐसी अपनी पॉलिसीज़ को वाज़ेह तौर पे कम्युनिकेट करे टू द आम अवाम और जितने भी डीलर्स हैं, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या जितने भी ब्रांड्स नेशनल इंटरनेशनल यहाँ आना चाहते हैं, उनको लेके बड़े कमर्शियल प्लॉट्स या बड़े साइज के प्लॉट या ज़मीन के टुकड़े कह देता हूँ कि इनसे मुतल्लिक इदारों को वेलकम करने के लिए बहरिया टाउन इंतज़ामिया की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या राय है और उसमें क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या पॉलिसीज़ आप अप्लाई करेंगे, ये हमें चाहिए एग्जैक्टली। अच्छा, अब आमतौर पे ये हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर किसी को यहाँ पे कोई इदारा खोलना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्कूल खोलूँ, क्योंकि बहरिया टाउन का अपना स्कूल भी है यहाँ पे और बहरिया टाउन ने दूसरा रूट्स मिलेनियम स्कूल, फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल को भी यहाँ वेलकम किया हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक स्कूल यहाँ ओपन करना चाह रहा हूँ, तो फिर तो मुझे चाहिए या मुझे जैसे किसी भी स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर या किसी भी बंदे को चाहिए, वो खुद जाए बहरिया टाउन के हेड ऑफिस, वहाँ पे अमला बैठा हुआ है, उनसे जाकर वो सारी मालूमात कलेक्ट करे और अपने घर आके होमवर्क करे और अपना इदारा ओपन कर ले, जो भी डील करनी है वो कर ले। आम वैसे होना तो यही चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहरिया टाउन मैनेजमेंट से कि हमें अवामुन्नास तक अपनी ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए, एड्रेस करनी चाहिए। इसीलिए आज ये ख़त, यानी ये चौथा ख़त आप लोगों को लिखा जा रहा है। चौथे ख़त में हमने टाइटल ही इस चीज़ को बनाया कि यहाँ पे जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशनल जोन है आपके, उसको डिफाइन करें कि इंस्टीट्यूशनल जोन में क्या होगा और उसमें आया कि एजुकेशन सिटी अलग से बना रहे हैं आप, मेडिकल सिटी अलग से बना रहे हैं, या इस तरह के इदारों, पेट्रोल पंप का प्लॉट किस तरह से दिया जाएगा,
اور اگر کسی کو بڑے گودام بنانے ہیں، اپنے ڈسپلے سینٹرز الگ ہیں، گودام کے لیے جگہ چاہیے، انڈسٹری کے لیے جگہ چاہیے. ہاں اسمال انڈسٹری کو بھی اس میں ذکر کر لیتے ہیں. اگر کوئی اسمال انڈسٹری لگانی ہے آپ اس کے لیے الاؤ کریں گے بھی یا نہیں، آپ کی کیا پالیسیز ہوں گی، آپ نے کوئی الگ سے ایریاز ڈیفائن کیے ہیں کہ آپ وہاں جا کے کر لیں یہاں نہیں کریں. تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو اپنا کلیئر کرنا چاہیے. تو اس میں آخر میں ہم نے یہی لکھا ہے کہ ایسے برانڈز، ایسے انسٹیٹیوٹس، ایسے افراد، کچھ انڈیویجولز بھی اپنے ٹریننگ سینٹرز وغیرہ بھی کھولتے ہیں. تو ایسے افراد کو بھی موقع ملنا چاہیے، ایسے اداروں کو، ایسے آرگنائزیشنز کو، ایسی کمپنیز کو، کہ وہ لوگ جہاں پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ لوگ بحریہ ٹاؤن بھی ہیں، بحریہ ٹاؤن میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیں. تو ایسی چیزوں کے بارے میں بحریہ ٹاؤن کی پالیسیز کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان ساری چیزوں کے لیے ہم بحریہ ٹاؤن سے ریکویسٹ کریں گے کہ بحریہ ٹاؤن کچھ نہ کچھ ہمیں اس پہ رسپونڈ کرے. اور انشاءاللہ ہم لوگ جا کے انڈیویجولی میٹنگ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح جی ایم یاسر حسین صاحب ہے یا اور بھی بہت سارے بحریہ ٹاؤن کے آفیشرز ہیں، ہم ان سے بھی ملاقات کر کے ان سوالات کے جواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اوبویسلی کلیکٹیولی جب عوام الناس کو ایک پیغام دینا تو اس کے لیے پھر ہم اس طرح سے ویڈیو موقف بھی پیش کریں گے. تھینک یو سو مچ.